महापुराण की कथा कहती है, बीमारी अगर आ जाती है, रोग यदि आ गया, बीमारी यदि आ गई, रोग अगर पहुंच गया शरीर के अंदर, तो वो रोग इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता, थोड़ा समय जरूर लेता है। अगर रोग शरीर के अंदर आ गया, रोग अगर शरीर के अंदर पहुंच गया, तो उस रोग को समाप्त होने में, उस रोग को कम होने में थोड़ा समय जरूर लगता है। हाँ, कर्म की गति को काटने में थोड़ा समय जरूर लगता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है कि जैसे रोग को कटने में समय लगता है, कर्म की गति को काटने में समय लगता है, उसी तरह यदि हम देवाधिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, हम ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, हम स्मरण कर रहे हैं, हम संकीर्तन कर रहे हैं, हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हम नाम जाप कर रहे हैं, हम भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारा भजन करना, हमारा एक लोटा जल समर्पित करना, हमारा भगवान की मंदिर की ओर अग्रसर होना, हमारे कर्म की गति को और हमारे रोग को, कर्म की गति को भी और रोग को भी, हमारा किया गया भजन हमारी कर्म की गति को भी और रोग को भी धीरे 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 समाप्त कर ही देता है, और वो रोग आखिरी में खत्म हो ही जाता है। आखिरी में रोग वो समाप्त हो ही जाता है। इसलिए कल भी कथा में कहा था, आपको कल भी कथा में वर्णन किया था महाराज, कल भी आपको कहा था कि मानव की देह मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है, मानव की देह प्राप्त हुई है, भगवान वादी का ये मानव का जो शरीर मिला है, यह मानव की जो देह मिली है, जो ये मानव का शरीर जो प्राप्त हुआ है, ये मिला है। तो इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद में, इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद में हम इतना भजन कर लें, हम भगवान की वो अविरल भक्ति को प्राप्त कर लें, जिस भक्ति के बल पर हमारा दुख, हमारा कष्ट, हमारा रोग, हमारी तकलीफें, ये सब धीरे 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 समाप्त होती चली जाए। इसीलिए कल कहा था, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव कथा कर रही है। कर्म की गति को काटना है, रोग को भी काटना है, दुख को भी काटना है, तो भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में
भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल जब आप समर्पित करेंगे, भगवान शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करेंगे, अपने आप आपका दुख कटना प्रारंभ हो जाए, अपने आप। अब उसमें ना तो सिहोर वाला महाराज कुछ करेगा, ना दुनिया का कोई सा महाराज तुम्हारे लिए कुछ करेगा। अपने मन के भ्रम को निकाल दो कि मैं वहां जाऊंगी तो वहां से ये भभूति ले आऊंगी, मैं वहां जाऊंगी तो वहां से बेल ले आऊंगी, मैं वहां जाऊंगी तो वहां से नारियल ले आऊंगी और मेरा दुख कट जाएगा। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है छींक आती है तो खुद को छींकना पड़ता है, खांसी आती है खुद को खांसना पड़ता है, रोना आता है खुद को रोना पड़ता है, सिर में दर्द होता है दवाई खुद को खाना पड़ती है, पेट में दर्द होता है दवाई खुद को खाना पड़ती है। उसी तरह हमारे जीवन में जो हमारे कर्म का दुख आएगा वो हमको भोगना है। इसलिए भगवान का भजन हम स्वयं करेंगे तो हमारे कर्म की गति का दुख अपने आप कटता चलेगा।